राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल श्री राधा कृष्णा कृपा पर। दोस्तों आज का वीडियो ये उन लोगों के लिए है जो चाय बनाते हैं तुलसी दल डाल के, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आपके पहचान में भी, आपकी जानकारी में भी ऐसे लोग हैं जो कि चाय पीते हैं, चाय तुलसी डाल के पीते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर उनके पास शेयर कीजिएगा। क्योंकि हमारी छोटी सी जो पहल होती है, जो हम छोटा सा काम करके किसी के लिए बहुत बड़ा काम कर देते हैं, कि उसको पाप ना लगे, कोई ऐसी गलती ना हो जिससे हमारे लड्डू गोपाल रुष्ट हो। क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम तो अनजाने बस ये कर देते हैं और इससे हमारे प्रभु, हमारे लड्डू गोपाल नाराज हो जाते हैं। दोस्तों क्या तुलसी दल डालना चाय में, चाय बनाते वक्त गलत है? नहीं दोस्तों, गलत बात नहीं है। अगर आप चाय में तुलसी डाल के बना रहे हैं और इससे कोई दोष नहीं होता, इसमें कोई आपको दोष नहीं लगता, लेकिन डालने का तरीका होता है। जैसे इन्होंने किया कि एक कहानी के माध्यम से आप समझिए कि उनके साथ क्या हुआ था और उन्होंने क्या गलती की थी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों जो भी चाय पीते हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको यह जानकारी मिले कि हमें चाय में तुलसी कैसे डालना चाहिए। क्या हुआ था कि दोस्तों एक दिन सीता जी जो कि अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, वो फैमिली उनके घर में रहती है, विद फैमिली, पूरी फैमिली, मतलब सास ससुर भी रहते हैं। तो कुछ दिन पहले की बात है कि उनके जो पिताजी हैं, ससुर जी हैं, उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई। क्योंकि उम्र है, बुजुर्ग है, तो उन्होंने, किसी ने बोला होगा कि ऐसा करिए कि मौसम भी ऐसा है, ठंड है, कभी बारिश आ जाती है, ठंड का मौसम है, आप उनको अदरक और तुलसी की चाय पिलाइए। क्योंकि आपने देखा होगा हाल में ही मौसम इतना खराब हो रहा था, हर किसी को खांसी जुकाम हो रहा था। तो ऐसे ही उनके पिताजी के साथ हुआ, उनके ससुर जी के साथ हुआ। तो किसी ने कहा कि आप उन्हें अदरक और तुलसी की चाय पिलाइए, उससे आपके ससुर जी को फायदा होगा सर्दी जुकाम में। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जब घर आए तो सीता जी से, मतलब बहू से बोले कि बेटा ऐसा करना कि चाय में तुलसी डाल दिया करो, मेरी किसी ने बताया है कि उससे आराम लगेगा। तो उसने बोला कि ठीक है पिताजी। अब वह क्या करती कि किसी और से भी सुनी थी कि चाय में, जैसे जो हम भगवान की तुलसी होती है वो चाय में डाल दो, वो फेंकने से अच्छा है यूज हो जाए। लेकिन कैसे चाय में डालनी चाहिए दोस्तों, ये जरूर सुनिए और समझिए। कि देखिए बहुत सी बातें हम ऐसे कर लेते हैं, बहुत से छोटी छोटी गलतियां होती है जो कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं रहता और हमसे वो मिस्टेक हो जाती है। जैसे कि भगवान के नहाने का जल जो होता है, वो सबको लगता है कि चलो भगवान तो नहा लिए, अब सारे भगवान एक ही कटोरे में या एक ही डोंगे में या एक ही परात में नहा ले, और उस जल को ले जाके तुलसी जी के जो भी गमला है, तुलसी जी का अगर बड़ा गमला है, एक साथ उसी में डाल दिए, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों तुलसी जी का जो जल होता है, जो जल तुलसी जी को चढ़ता है, उसमें किसी और भगवान का नहीं, सिर्फ लड्डू गोपाल का ही जल डालना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आपके घर में और भी प्रतिमाएं हैं, आप उनको स्नान कराते हैं, तो वो जल आप तुलसी में नहीं डालेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लड्डू गोपाल का स्नान का जल ही तुलसी में डाल सकते हैं। ऐसी हमसे अनजाने में गलतियां हो जाती है। ऐसा भी बहुत सी छोटी छोटी गलतियां होती है जो हम अनजाने में बस करते हैं। हमें तो लग रहा है कि हम पूजा कर रहे हैं, और फिर बहुत से ऐसे भक्तों का कमेंट होते हैं कि हमारे जो लड्डू गोपाल है हमें कभी अनुभूति नहीं कराते। हम भी बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं उनकी, हम भी जैसे आप करते हो, जैसे आप भोग लगाते हो 2 बार 3 बार 4 बार, वैसे हम भी लगाते हैं। लेकिन ना तो हमें लड्डू गोपाल कभी सपने में दिखे और ना ही हमें कोई ऐसी अनुभूति होती है। तो ऐसी ही जाने अनजाने में दोस्तों ये गलतियां हो जाती है हमसे, जो कि हमें पता नहीं चलता और भगवान हमसे रुष्ट हो जाते हैं। अब सीता जी क्या करती है कि उनके घर में एक ही तुलसी थी, तो वो तुलसी को जो भगवान को चढ़ाती, तो उन्होंने सोचा कि ये आखिर भगवान को मैं रोज चढ़ाती हूँ और रोज फूलों के साथ में वो अलग हो जाती है, तो इससे अच्छा कि ये जो मैं चढ़ाती हूँ, ये तुलसी को मैं एक डिब्बे में रख लेती हूँ। तो उन्होंने भी अच्छा सोचा कि तुलसी ऐसे फेंकने से अच्छा है, पुष्प में डालने से अच्छा है, सुखाने से अच्छा है कि एक जगह स्टोर कर ले, फिर उसी का यूज हम चाय में कर ले। और ये बिल्कुल सही है दोस्तों, आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जो गलती होती है वो गलती नहीं करना चाहिए।
अब दोस्तों ये गलती करती गई, बहुत दिनों तक ऐसी गलती की, चाहे भगवान को जो तुलसी चढ़ाती वही तुलसी की चाय बनाती और सबको घर में परिवार में सबको देती और खुद भी पीती, और यही चलता रहा, बहुत दिनों तक चलता रहा। अब क्या था, अभी तक क्या था कि इनके घर में भी लड्डू गोपाल की भगवान की सेवा होती थी, शालिग्राम भी रखे हुए थे, हनुमान जी भी थे, सारे भगवान थे। तो जिनको तुलसी चढ़ती, बहुत सारी तुलसी हो जाती, तो इनको भी अच्छा लगा कि चलो अब मतलब ऐसे बेकार नहीं जाएगी, तुलसी सूखी नहीं, इसका उपयोग हो जाएगा और मुझे पेड़ से तोड़नी भी नहीं पड़ेगी। ऐसे सोचकर, एक ही जाड़ है तो ऐसे करके इन्होंने यह सोच के यह करती रही। लेकिन कुछ दिन से इनको लगने लगा कि इनके जो लड्डू गोपाल है, इनकी जो लड्डू गोपाल के चेहरे में जो हंसी होती थी, जो खुशी होती थी, वो अब पता नहीं कैसे गायब सी है, वो बिल्कुल भी नहीं दिखती। अब वो चमक, वो चेहरे में, वो देखो, एक भक्त को ना ये सारी चीजें समझ में आ जाती है। जब हमारे कन्हैया हमसे खुश होते हैं तो उनकी जो मुस्कान है ना, वह अलग ही होती है। और अब जब वो किसी भी वजह से कभी कभी हम उनको कुछ कह देते हैं और वह चीज कर नहीं पाते हैं, तब आप उनको देखो, उनकी एक अलग ही नजर होगी और उनके चेहरे में बिल्कुल भी मुस्कान नहीं होती। तो यह भक्त को समझ में आ जाता है दोस्तों, तुरंत समझ में आ जाता है कि मैंने यह चीज कहा था और मैंने यह चीज पूरी नहीं की, इसलिए मेरे कन्हैया, इसलिए मेरे लड्डू गोपाल मेरे से रूठ गए हैं या कि नाराज है। तो ऐसे ही हो रहा था। सीता जी बड़ी परेशान अपनी सास से भी कहती है कि मम्मी आजकल ना कन्हैया में वो चेहरे में वो मुस्कान नहीं दिख रही है, पता नहीं क्या हो गया है, हंसते ही नहीं है। ऐसे करके तो बोली कि अरे नहीं, क्यों नहीं हंसते, वो देखो, अच्छे से देखो, भाव से देखो, देखो वो देखेंगे, तुमको बोलेंगे। नहीं माँ, सीता जी अपनी सास को बोलती है, नहीं माँ, मैं उनको कई बार देखती हूँ लेकिन मुझे उनके चेहरे में वो खुशी नहीं दिखती। अब मैं जैसे भोग भी लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, इतने भाव से वे प्रसाद खाते थे, इतना भाव से मैं उनको खिलाती थी, मुझे समझ में नहीं आता था उनका भाव, समझ में आता था मुझे क्या बनाना है, वो क्या उनको खाना है, ये सब कुछ मुझे इस चीज से अनुभूति होती थी। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा मेरे साथ, बिल्कुल शांत शांत सा ऐसा लगता है कि जैसे कन्हैया बड़े नाराज हो, बड़े वैसे हो, दुखी हो। क्या है मुझे समझ नहीं आ पा रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। वो बार बार माफी मांगती रही, कहती हैं कन्हैया मेरे से अगर अनजाने बस में कोई भी गलती हो गई हो मेरे से तो मुझे प्लीज बताओ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन इस तरीके से ऐसे नाराज मत हो, तुम्हारे चेहरे में हंसी नहीं है, वैसी ही हंसी ले आओ, वैसी ही खुशी ले आओ कन्हैया। ऐसे अपने कन्हैया से प्रार्थना करती है। और जब हम कन्हैया से प्रार्थना करें दोस्तों, वह सुने ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सिर्फ जो हमारे लड्डू गोपाल है, हमारे कन्हैया है, अपने भक्त के भाव से खुश होते हैं, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए होता। जैसे हम भोग भी लगाते हैं तो वो क्या, वह भोग स्वीकार करते, वो सिर्फ दृष्टि भोग लगाते हैं, सिर्फ नजर डालते हैं, वही उनका भोग होता है। प्रसाद तो हम ही पाते हैं लेकिन वो उसी से खुश हो जाते हैं और हमारे भाव से प्रसन्न होते हैं। जब हम उनसे लाड़ लड़ाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उसी भाव से वो प्रसन्न होते हैं दोस्तों। अब जब इतना बोली हो, बड़ी दुखी हुई हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो फिर कन्हैया ने की कृपा कैसे दोस्तों, देखो साक्षात भगवान हमारे सामने नहीं आते, वे अपने किसी न किसी को भेजते हैं। जब उनसे गलती होती है तो कोई ना कोई माध्यम बनता है कि हमसे वह गलती की, वह गलती का एहसास हो, हम दोबारा वे गलती ना करें। अब क्या होता है कि उस दिन अंकल जी, मतलब जो इनके ससुर जी थे, उन्हीं के दोस्त आए हुए थे। अपने दोस्त का मतलब हालचाल लेने की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत दिन से नीचे नहीं उतरा है, तो जैसे हर दोस्त करते हैं तो वो आए हुए थे, अंकल जी आए हुए थे। तो वो जो इनके ससुर थे वो भी फिर बोले कि बेटा चाय बना लेना, और वैसे चाय बनाना अदरक तुलसी वाली। तो वो बोली ठीक है पापा जी, जैसे डेली बनाती थी वैसे ही उन्होंने वही तुलसी भगवान की चढ़ाई हुई और तुलसी की चाय बनाई और लेकर गई। अब जब लेकर गई, वे अंकल जी भी पूजा पाठ वाले थे, ब्राह्मण थे, वे सब समझते थे इन सब चीजों को। तो ऐसे ही पूछे उन्होंने कि बेटा तुलसी डाली हो क्या, तो बोली कि जी अंकल जी, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो रोज तुलसी की ही चाय पीते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये जो तुलसी डालती हो तो फिर उस चाय पत्ती का क्या करती हो। तो बोली कि अंकल जी चाय बन गई हो गई, चाय पत्ती का क्या करूंगी, कुछ नहीं, वो कचड़े में डाल दूंगी। फिर जब ये सुने वो अंकल जी, तो क्योंकि उनको लग ही रहा था, अधिकतर लोग यही गलती करते हैं दोस्तों। देखो अगर ये भी गलती करो, कोई वो नहीं है, अगर आप चाय बना रहे हो, भगवान की चढ़ी
अगर आप तुलसी डाल रहे हो उस चाय में तो उस तुलसी का अपनी चाय पत्ती से निकाल लो, छान लो, और जब आप चाय पत्ती में पानी डालोगे तो तुलसी का जो दल होता है वो अपने आप ऊपर आ जाता है। आपको उन पत्तियों को, तुलसी की पत्तियों को आप अलग निकाल लो और फिर उन पत्तियों को किसी भी पौधे में के गमले में या तुलसी जी के ही गमले में आप वहाँ पे डाल दो, विसर्जित कर दो, मतलब रख दो वहाँ पे। लेकिन दोस्तों ये गलती मत करो जो कि सीता जी कर रही थी। अधिकतर लोग ये गलती करते हैं कि चाय तो बनाते हैं, तुलसी तो डालते हैं, लेकिन उस तुलसी को कचड़े में, क्योंकि पत्ती के साथ तो कचड़े में जाएगी ही, ऐसे ही सीता जी ही कर रही थी। तो वो अंकल जी जब बताते हैं कि बेटा ये भगवान की चढ़ी हुई होती है और तुलसी तो वैसे भी इतनी पवित्र है, हम उनको एक देवी के, तुम रोज उनके सामने दिया रखती हो, उनको जल चढ़ाती हो, तो क्यों चढ़ाती हो, उनको भगवान मानती हो तभी तो ना। और जब इतना सम्मान देती हो, इतनी पूजा करती हो और उनको कचड़े में डालोगी तो ये अच्छी बात है? ये तो गलत बात है, इससे तो पाप लगेगा। जो तुम पुण्य कमा रही हो वो तो तुम्हारा पुण्य तो रहेगा ही नहीं, पुण्य की जगह तो तुमको पाप लगेगा। बहुत समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, तब उनको, सीता जी को यह बात समझ में आती है, उनको गलती का एहसास होता है और वह अपने कन्हैया से माफ़ी मांगती है और धन्यवाद भी देती है कि कन्हैया आज मैंने तुमसे कहा कि मेरे से क्या गलती हो रही है, क्या अपराध हो रहा है, और आज ही तुमने किसी के माध्यम से मेरे पास यह जानकारी पहुंचाई। तो ऐसे ही अगर आपने जाने अनजाने में दोस्तों अगर कोई गलती की है इस तरीके की कि तुलसी अपने चाय में डाली है और चाय और तुलसी पत्ती, शहद आपने कचड़े में डाल दिया है, तो ये बात बहुत गलत है। और अगर आप भगवान की तुलसी नहीं भी चढ़ाते हो, दूसरी गमले की तुलसी में भी अगर आप चाय में डालते हो तो भी आप उसको डस्टबिन में मत डालो, आप पौधे में डाल दो, तो ठीक है इस तरीके से। और वैसे भी जिस पेड़ की हम पूजा करते हैं दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत सारे तुलसी के वृक्ष है तो एक पौधा है, जो पौधा है तुलसी का, उसको औषधि, क्योंकि तुलसी भी एक औषधि के रूप में हम यूज़ करते हैं ऐसी सर्दी जुकाम में, तो उसके रूप में आप एक पौधे, उसकी मतलब ये नहीं कि उसके चंदन टीका सब कुछ लगा रहे, एक औषधि के रूप में, और आप एक पौधे को रख लो। और जो मैं तुलसी है जिनकी आप सेवा करते हो, जिसमें जल चढ़ाते हो, एक मतलब देवी समझ के आप पूछते हो, उस तुलसी से आप चाय में ना ही डाले तो अच्छा है, क्योंकि ये भी अच्छा नहीं लगता ना कि जिसकी हम पूजा करें उसी को हम गरम खोलती हुई चाय में डालें। यह भी मेरे ख्याल से, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसकी जगह आप दूसरे गमले में लगा लो, जिसकी भी आप मतलब सिंदूर, टीका, आरती ये सब करो, एक औषधि के रूप में यूज़ करो, तो इसमें कोई पाप नहीं है। और है तो तुलसी कोई भी सी भी हो, उसको कचड़े में ना जाने दीजिए, क्योंकि वो जो तुलसी है वो साक्षात भगवान की, मतलब लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है दोस्तों, इसलिए उनको ऐसे अपमान ना होने दो उनका, और ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। तो आपकी नज़र में भी अगर कभी कोई इस तरीके की गलती कर रहा है दोस्तों, या कि कोई चाय पीता है तुलसी डाल के, तो ये वीडियो उन तक आप ज़रूर पहुँचाएं, उन भक्तों को, क्योंकि जाने अनजाने अगर किसी से ही गलती होती है तो भगवान देखो साक्षात प्रकट नहीं होते, ऐसे ही किसी ना किसी के माध्यम से हमें ऐसी जानकारी हम तक पहुंचाई जाती है जो कि हम कुछ गलतियां अनजाने में बैठकर करते हैं, जिससे कि हमसे ये गलती दोबारा ना हो। तो ऐसे होते हैं हमारे कन्हैया की किसी ना किसी माध्यम से अपने भक्त तक वे जानकारी पहुंचा देते हैं, जो कि हम अनजाने बस में कोई गलती कर रहे होते हैं। फिर बाद में वो सीता जी माफ़ी मांगती है, फिर उनके कन्हैया के चेहरे में जब वो माफ़ी मांगती है और फिर ऐसी गलती दोबारा न करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है कि अब मैं ऐसी गलती दोबारा न करूंगी। फिर उन्होंने कभी भी ऐसी गलती नहीं की और उनके चेहरे में कन्हैया के वैसे ही मुस्कान आ गई जैसे कि उनके चेहरे में हमेशा रहती थी दोस्तों। तो इतने प्यारे, इतने दयालु होते हैं हमारे कन्हैया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, कॉमेंट करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसी तरीके से मिलती रहूंगी मैं अब अगली वीडियो में, सत्य घटना लेकर आऊंगी आप सबके लिए। इसी तरीके से हम एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे लड्डू गोपाल के प्रति। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब भी राधा रानी की कृपा बरस रही होगी, लड्डू गोपाल की कृपा बरस रही होगी। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय दोस्तों।